सो वेलकम एवरीवन, दिस इज मिलन मुखर्जी और आज के टॉपिक हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन वाया कॉनकेव मिरर कि एक कॉनकेव मिरर में इमेज किस तरीके से फॉर्म होती है जब हम ऑब्जेक्ट को अलग अलग पोजीशन पे प्लेस करते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक पे। इसमें हमारे पास 5-6 पोजीशंस है जहां पे हम ऑब्जेक्ट को प्लेस कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट को प्लेस करने के बाद हमको उसकी इमेज कैसी मिलेगी, उसका साइज कैसा मिलेगा और उसका नेचर किस तरीके से होगा कि वो रियल इमेज होगी कि वर्चुअल इमेज होगी, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो चलते हैं अपने बोर्ड पे देखते हैं अपन। हमको क्या दिख रहा है? हमको दिख रहा है कॉनकेव मिरर दिख रहा है। कॉनकेव मिरर की पार्ट, ये वाला पार्ट मेरा इसके बाहर का साइड है। इस जगह पे मैं ऑब्जेक्ट को प्लेस कर सकता हूं और जब मैं ऑब्जेक्ट को प्लेस करूंगा तो उसकी इमेज मेरी फॉर्म होगी। अब टेक्निकली क्या क्या पोजीशन बन सकती है उस पर हम डिस्कस करते हैं। तो इसको मैं देखता हूं कि ये मेरा क्या है। ये मेरा कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर का कर्वेचर है तो एक सेंटर होगा। सेंटर एक स्फेरिकल बॉडी भी इमेजिन कर सकता हूं कि एक स्फेरिकल बॉडी का पार्ट होगा। तो सबसे पहले मैं इमेजिन करता हूं कि इस मिरर के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट मेरा बहुत दूर रखा हुआ है। अगर ऑब्जेक्ट मेरा बहुत दूर रखा हुआ है तो उसको मैं बोलता हूं ऑब्जेक्ट मेरा इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। तो मैं ये देखता हूं कि मेरी क्या क्या पोजीशन बन सकती है। तो यहां पे मैं लिखता हूं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या क्या पोजीशन बन सकती है? तो पहली पोजीशन बन सकती है जबकि ऑब्जेक्ट मिरर से बहुत दूर रखा हुआ है। आपने एक छोटा सा मिरर रखा हुआ है, मिरर के सामने बहुत दूर मुझे पहाड़ दिख रहे हैं, पेड़ दिख रहे हैं, मतलब बहुत दूर की बात कर रहा हूं। जब मैं मिरर के साइज के रिस्पेक्ट में इस डिस्टेंस को बहुत दूर इमेजिन करता हूं तो टेक्निकली मैं एक टर्म का इस्तेमाल करता हूं, उसको हम बोलते हैं इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब काफी दूर रखा हुआ है। तो पहली पोजीशन बन सकती है जब मेरा ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, जब मेरा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। ठीक, तो मेरी पहली पोजीशन बन सकती है जब ऑब्जेक्ट को मैं बहुत दूर रखा हूं या बहुत दूर ऑब्जेक्ट मेरा रखा हुआ है, उस जगह पे मेरा इमेज फॉर्मेशन किस तरीके से होगा। दूसरी कंडीशन बन सकती है जब मैं थोड़ा पास ले आता हूं। कितना पास ले आता हूं? अब मैं स्फेरिकल कर्वेचर के अंदर आ जाता हूं। मतलब ऑब्जेक्ट जो है मेरा वो बहुत दूर ना होके स्फेरिकल कर्वेचर के अंदर आ गया। अंदर जरूर आ गया लेकिन अभी भी इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा दूर है। तो मैं इसको क्या नाम दूंगा? मैं इसको नाम दूंगा बियॉन्ड सी। मैं इसको दूसरा पॉइंट दे रहा हूं कि दूसरी पोजीशन मेरी क्या बन सकती है? दूसरी पोजीशन बन सकती है मेरे पास बियॉन्ड सी। पहली पोजीशन मैंने बोला इन्फिनिटी, दूसरी पोजीशन बोला मैंने बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी का मतलब मैं इन्फिनिटी से उठा के थोड़ा पास ले आया हूं लेकिन अभी भी सी से दूर है। अब तीसरी कंडीशन क्या बन सकती है टेक्निकली? जब मैं ऑब्जेक्ट को उठा के ठीक सी पे प्लेस कर दूं तो तीसरी कंडीशन क्या होगी? तीसरी कंडीशन कहलाएगी मेरी एट सी। मतलब मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही ऑब्जेक्ट को रख दिया है। अब क्या करता हूं मैं? थोड़ा और पास चलता हूं। हम क्या कर रहे हैं? बहुत दूर से ऑब्जेक्ट को थोड़ा पास लाते जा रहे हैं। पहले इन्फिनिटी के बाद बियॉन्ड सी के बाद सी पे आ गए। अब अगली कंडीशन क्या बनेगी? अगली कंडीशन मैं बोलता हूं बिटवीन सी एंड एफ। तो मेरी अगली कंडीशन बनती है बिटवीन सी एंड एफ, मतलब बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर और एफ और सी के बीच में। तो मेरे ऑब्जेक्ट कहां रखा होगा? ऑब्जेक्ट मेरा यहां रखा होगा। अब अगली कंडीशन क्या बोलता हूं? ऑब्जेक्ट को थोड़ा और पास लाता हूं। कहां पास ले देता हूं? एफ पे ला देता हूं। जब मैं एफ पे ला दूंगा तो क्या कंडीशन बन जाएगी मेरे पास? कंडीशन बन जाएगी मेरे पास एट एफ। अब मैं क्या करता हूं? थोड़ा और पास चलता हूं। जब मैं थोड़ा और पास चलूंगा तो मेरी कंडीशन बन जाएगी बिटवीन एफ एंड पी। एफ क्या है? मेरा फोकस है और पी क्या है? मेरा पोल है। इस पॉइंट को मैं क्या बोलता हूं? पी। मतलब मैंने क्या किया टेक्निकली? सबसे पहले ऑब्जेक्ट को बहुत दूर इमेजिन किया तो क्या कहलाएगा मेरे पास? इन्फिनिटी। फिर इन्फिनिटी से थोड़ा पास आ गया लेकिन अभी भी सी से थोड़ा दूर हूं तो मैं उसको क्या बोलूंगा? बियॉन्ड सी। फिर क्या करूंगा? थोड़ा और पास आ जा रहा हूं तो क्या कहलाएगा? एट सी। तो क्या बन गया मेरे पास? एट सी। उसके बाद क्या कर रहा हूं? सी और एफ के बीच में, तो बिटवीन सी एंड एफ। फिर क्या कर रहे हैं हम? एफ पे रख दे रहे हैं तो क्या बन जाएगा? एट एफ। और फिर क्या कर रहे हैं हम? एफ और पी के बीच में किसी भी पॉइंट पे, तो क्या होगा? बिटवीन एफ एंड पी। मतलब टेक्निकली मेरे पास 6 पोजीशन हो सकती है, 6 पोजीशंस हो सकती है जिस पोजीशन पे मैं ऑब्जेक्ट को प्लेस कर सकता हूं। अब हम चेक करते हैं कि जब हम इन 6 पोजीशंस पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उसकी इमेज कैसी बनेगी। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम अपना इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे अगर रखें तो अब चलते हैं अपने पहली पोजीशन पे जो कि मेरे इन्फिनिटी है। ऑब्जेक्ट मेरा इन्फिनिटी पे रखा हुआ है तो उसकी इमेज किस तरीके से बनेगी। सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि इमेज फॉर्मेशन होता कैसे है। मैंने बोला कहीं पे भी जब मेरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उस पे कहीं ना कहीं किसी ना किसी सोर्स से लाइट पड़ रही होती है
और वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर मिरर तक आती है और मिरर पे आने के बाद वो दोबारा मीट होती है, और जिस भी जगह पे वो लाइट दोबारा मीट अप हो जाएगी या हमारी आंख को लगेगा कि लाइट दोबारा मीट हो रही है, उस जगह पे हमें उस ऑब्जेक्ट का इमेज बनके तैयार हो जाएगी, इमेज दिखना स्टार्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले हम ये देखें कि ऑब्जेक्ट अगर मेरा इंफिनिटी पे है तो उसमें से जो मेरे रेज आएंगी वो कैसे आएंगी। तो हमको सबसे पहले ये समझना होगा कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मेरा इंफिनिटी पे रखा हुआ है या बहुत दूर रखा हुआ है विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन ऑफ द अपर्चर, विद रिस्पेक्ट टू द साइज ऑफ द अपर्चर, अगर ऑब्जेक्ट मेरा बहुत दूर रखा हुआ है तो उसमें से जो पैरेलल रेज होंगी, पैरेलल किसके, मैंने बोला प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल रेज होंगी वही मेरी मिरर को टच कर पाएंगी, बाकी सारी रेज ऊपर से निकल जाएंगी। जैसे मैंने बोला कि ऑब्जेक्ट मेरा बहुत दूर रखा हुआ और अगर वो थोड़े से भी एंगल के साथ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री के एंगल के साथ भी आ रही हैं तो कभी भी मेरे मिरर को टच नहीं करेंगी, मिरर के ऊपर से क्रॉस कर जाएंगी, क्योंकि डिस्टेंस मेरा बहुत दूर है। एक छोटा सा भी एंगल बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे ये इस वर्टिकल हाइट को बहुत ज्यादा कवर कर लेगा और मेरे रेज ऊपर से निकल जाएंगी। तो मिरर को मेरी कौन सी रेज टच करेंगी, मिरर को मेरी सिर्फ पैरेलल रेज ही टच कर पाएंगी, बाकी कोई भी रेज टच नहीं करेगी। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि इस मिरर में अगर ऑब्जेक्ट मेरा बहुत दूर रखा हुआ है तो जो उसमें से रेज आएंगी वो रेज कैसी होंगी, वो रेज हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही होंगी, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रेज होगी वही मेरी मिरर को टच करेगी, बाकी सारी रेज मिरर के ऊपर से या नीचे से निकल जाएंगी, मिरर को टच नहीं कर पाएंगी। और हमने पहला रूल पढ़ा हुआ है कि जब भी कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकलती है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां जाती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस को टच करते ही क्रॉस कर जाती है। आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या करेंगी, फोकस को टच करेंगी और फोकस को टच करने के बाद क्रॉस कर जाएंगी। तो अभी हमने बोला कि ये जो सारी रेज आ रही हैं दोबारा किस पॉइंट पे मीट हो रही हैं, तो मैं देख रहा हूं ये सारी किस पे मीट हो रही है, ये सारी की सारी फोकस पे मीट हो रही है। इसका मतलब अगर मेरा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रखा हुआ है तो उसकी इमेज कहां बनेगी, उसकी इमेज मेरी फोकस पे बनेगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट पोजीशन क्या दिख रही है हमको, ऑब्जेक्ट पोजीशन दिख रही है हमारी एट इंफिनिटी, कि ऑब्जेक्ट मेरा कहां रखा हुआ है, इंफिनिटी पे, तो उसकी इमेज कहां बनेगी, इमेज पोजीशन, तो इमेज पोजीशन हम बोल रहे हैं एट फोकस। अब आप देखिए कि जो इमेज बनेगी, इमेज का साइज कैसा होगा, जैसे बहुत दूर कोई पहाड़ है, बहुत दूर कोई पेड़ पौधों का ऑब्जेक्ट है, उसकी इमेज कैसी बनेगी, उसकी इमेज बिल्कुल पॉइंट साइज बनेगी। इसलिए हम यहाँ पे दिखा रहे हैं कि साइज कैसा होगा, साइज हमारा होगा पॉइंट साइज। इसको नोट डाउन करते जाइएगा और लास्ट में एक टेबल के फॉर्म में इसको बनाना है अपने को। ये टेबल आपको टेक्स्ट बुक्स में मिल जाएगी, लेकिन फिर भी समझने के लिए कि एक्चुअल इमेज फॉर्मेशन होता किस तरीके से उसको हम समझते जा रहे हैं। तो साइज कैसा होगा, साइज मेरा होगा पॉइंट साइज। अब नेचर कैसा होगा, नेचर, अब सबसे पहले हम देखें हमारी इमेज दो प्रकार की होगी, एक हम बोलेंगे रियल इमेज और एक हम बोलेंगे वर्चुअल इमेज। तो रियल इमेज कैसे, जब रेज एक्चुअली मीट करेगी तो क्या कहलाएगी, तो कहलाएगी रियल इमेज। मतलब रे कैसी है, एक्चुअली मीट कर रही है, इसलिए हम इसको कैसे बोल रहे हैं, रियल इमेज। और इन्वर्टेड, इन्वर्टेड का मतलब कैसा हुआ, इन्वर्टेड का मतलब ये उल्टा हो जाएगा, इसकी जो ऑब्जेक्ट है वो इमेज से उल्टी दिखाई देगी। अभी ये पॉइंट साइज इसलिए हमें समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब हम थोड़ा साइज को बड़ा करके देखेंगे तो हमें समझ में आएगा। तो नेचर कैसा होगा, नेचर होगा रियल और इन्वर्टेड। तो चलते हैं अब हमारी सेकंड पोजीशन पे, हमारी सेकंड पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं। सेकंड पोजीशन क्या है, मैंने इन्फिनिटी से उठा के थोड़ा पास ले आया हूं। कितना पास लाया हूं, थोड़ा पास तो ले आया हूं लेकिन सी से दूर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा दूर है। तो ऑब्जेक्ट मेरा इस जगह पे प्लेस है और इसको मैं बोलूंगा बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट मेरा बियॉन्ड सी रखा हुआ है। तो हमने यहां पे दिया हुआ है कि ऑब्जेक्ट पोजीशन क्या बोल रहे हैं हम, बियॉन्ड सी। ऑब्जेक्ट पोजीशन मेरी कहां पे है, ऑब्जेक्ट पोजीशन है मेरी बियॉन्ड सी। तो अब हम देखते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट मेरा ये रखा हुआ है तो उसकी इमेज कैसी बनेगी। इमेज कब बनेगी, जब उसमें से ढेर सारी लाइट रे निकलेंगी और वो दोबारा किसी पॉइंट पे मीट हो जाएंगी। अब हमने बोला कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इसमें किसी लाइट सोर्स से ढेर सारी लाइट पड़ रही है और वो लाइट ढेर सारी लाइट का मतलब थ्योरेटिकली इन्फिनिटी रेज, बहुत सारी रेज उसमें से निकल रही हैं और रेज निकल के और दोबारा किसी पॉइंट पे मीट हो जाएंगे। बट हमें बहुत सारे रेस से मतलब नहीं, हमको किसी सिर्फ दो रेस से मतलब है। अगर हम सिर्फ दो रेस को पता कर लें कि दोबारा किस जगह पर मीट हो रही तो हमको इमेज फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम जानते हैं कि एक लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकलेगी तो उसको ले लेते हैं, तो ये क्या करेगी, फोकस को टच करते हुए निकल जाएगी। हमारा पहला रूल को हमने इस्तेमाल किया कि लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस को टच करते हुए निकल जाएगी, हमने एक यूज कर लिया। दूसरा हम इसीलिए कोई भी लाइट रे अगर फोकस को टच करते हुए आ रही है, अब हम दूसरे रूल का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई भी लाइट रे अगर फोकस को टच करती हुई आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगी।
अब ये दोनों रेस, एक ये वाली रेस और एक ये वाली रेस, ये किस जगह पे मीट कर रही है, इस जगह पे मीट कर रही है। तो मैंने बोला ये जो दो रेस निकल रही है मेरी, ये दो रेस आफ्टर रिफ्लेक्शन एक ही पॉइंट पे मीट करेगी। तो क्या होगा, ये जो मेरा हेड पॉइंट है, इस हेड की इमेज कहां बन जाएगी, इस हेड की इमेज यहां बन जाएगी। ऐसे यही एक्टिविटी हर पॉइंट के साथ होगी और ये हर पॉइंट क्या करेगा, यहां पे फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब ऑब्जेक्ट मेरा यहां रखा हुआ है तो इसमें से इमेज, इसमें से रेज निकलेंगी और रेज निकलने के बाद इस पोर्शन पे बनना स्टार्ट हो जाएगी और इस पोर्शन में मेरी इमेज बन जाएगी। तो इसको जब हम पेन पेपर पे एनालिसिस करते हैं तो हमको सिर्फ दो रेस से मतलब होता है। कोई भी दो रेस ले लें हमने यहाँ पे दो रेस ली हुई, एक रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई जो फोकस को टच करती हुई निकल गई है, एक रेस फोकस को टच करती हुई जा रही है जो पैरेलल निकल गई, खत्म। फिर भी हमने समझने के लिए एक और रे का इस्तेमाल कर लिया, क्योंकि हमको एक रूल और पता है कि कोई भी रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर को टच करती हुई जाएगी तो उसी पॉइंट से वापस हो जाएगी। इस पॉइंट से कितनी भी इंफिनिटी अमाउंट ऑफ रेज निकले वो दोबारा इसी पॉइंट पे मीट करेगी। इस ऑब्जेक्ट के हेड से जो रेज निकलेगी इमेज के हेड पे आके मीट करेगी और इसी जगह पे हमारा इमेज फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट में से रेज निकालते हैं और उसको दोबारा किसी एक पॉइंट पे मीटअप करा देते हैं और उस पॉइंट पे हमारी इमेज बनके तैयार हो जाती है। तो अब हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट पोजीशन कहां होगी। तो ऑब्जेक्ट पोजीशन हम लिखेंगे बियॉन्ड सी। अब हम देखेंगे इमेज की पोजीशन कहां बनेगी। तो इमेज की पोजीशन हम देखेंगे कि सी और एफ के बीच में बनेगी, इसलिए हम इसको बोलेंगे बिटवीन सी एंड एफ। अब इसका साइज कैसा होगा, जैसे हमको डायग्राम में ही दिख रहा है कि जो भी ऑब्जेक्ट का साइज होगा उस ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा साइज होगा। मतलब क्या होगा, जो मेरी इमेज है वो ऑब्जेक्ट के साइज से थोड़ी छोटी हो जाएगी। अगर थोड़ी छोटी हो जाएगी तो उसको टेक्निकली हम बोलेंगे डिमिनिश्ड हो जाएगी। डिमिनिश्ड का मतलब साइज का रिड्यूस हो जाना, साइज छोटा हो जाएगा। तो हम साइज कैसा बोलेंगे, साइज हम बोलेंगे डिमिनिश्ड। अब हम देखते हैं नेचर की तरफ, इसका नेचर क्या होगा। तो हम ये देख रहे हैं कि इसमें से रे एक्चुअली निकल रही है और एक्चुअली मीट कर रही है, हमें कोई भी इल्यूजन नहीं हो रहा है, कोई भी भ्रम नहीं हो रहा है। ये रेस एक्चुअली मीट कर रही है। एक्चुअली मीट कर रही है मतलब ये कैसी इमेज होगी, रियल इमेज होगी। और हम देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट मेरा ऊपर की तरफ रखा हुआ है लेकिन इमेज मेरी कहां बन रही है, नीचे की तरफ, इसलिए मैं क्या बोलूंगा, ये इन्वर्टेड इमेज बनेगी, मतलब उल्टी इमेज बनेगी। नटशेल में हमें याद रखना है कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रखा है तो इमेज कहां बनेगी, बिटवीन सी एंड एफ। बिटवीन सी एंड एफ बनेगी। साइज कैसा बनेगा, साइज डिमिनिश्ड बनेगा। और नेचर कैसा होगा, नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड। अब चलते हैं अपन अपने तीसरी पोजीशन पे कि तीसरी पोजीशन पे अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसकी इमेज कैसे बनेगी। तो अब चलते हैं अपनी थर्ड पोजीशन पे जो कि एट सी है। मतलब सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हम अगर अपने ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तो उसकी इमेज कहां बनेगी, इसको देखते हैं। तो हमने देखा हुआ है, ये डायग्राम दिख रहा है हमको, इसमें दिख रहा है कि हमारा ऑब्जेक्ट का रखा हुआ है एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसलिए हम लिखे हैं ऑब्जेक्ट पोजीशन क्या दिखा रहे हैं, एट सी। तो हम यहां दिखा रहे हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसमें से एक रे हम कैसे निकालते रहे, एक रे हम निकालते रहे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जो कि क्या हो रही है, फोकस को टच करती हुई निकल जा रही है। और दूसरी रे हम कैसे निकाल रहे हैं, दूसरी रे हम फोकस को टच करते हुए निकाल रहे हैं जो टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जा रही है। तो अब हम देख रहे हैं कि जो एक्टिविटी यहां हो रही है ठीक उसके अपोजिट एक्टिविटी यहां हो रही है। दोनों रेस को हमने लिया हुआ है, यहां से इनफाइनाइट रेस निकल रही हैं और दोबारा टकरा के इसी पॉइंट पर मीट हो रही हैं। लेकिन हम सिर्फ दो रेस को ले रहे हैं क्योंकि दो रेस के रूल्स को हमको पता है कि प्रिंसिपल एक्सिस की जो पैरेलल रेज आएगी वो फोकस को टच करती हुई निकल जाएगी और जो फोकस से आएगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगी। तो हम यहां देखेंगे कि जो हमारा साइज है ऑब्जेक्ट का ठीक उसी साइज की एक इन्वर्टेड इमेज, एक उल्टी इमेज नीचे बनती हुई दिखेगी। तो अब हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हमारा बन जाता है ऑब्जेक्ट पोजीशन। ऑब्जेक्ट पोजीशन क्या बन रहा है हमारा, एट सी। ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है हमारा, सी पे। फिर हम देख रहे हैं इमेज पोजीशन कहां बनेगी, तो इमेज वहीं की वहीं बन जाएगी, मतलब सी पे ही बनेगी। साइज कैसा होगा, साइज बिल्कुल सेम साइज का होगा, कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। साइज बिल्कुल सेम साइज होगा इसलिए क्या बोल रहे हैं, सेम साइज। और नेचर कैसा होगा, नेचर में क्या देख रहे हैं, रे एक्चुअली मीट कर रही है, एक्चुअली मीट कर रही है मतलब रियल इमेज बनेगी। और कैसी, इन्वर्टेड, उल्टी इमेज बनेगी। तो नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। तो नटशेल में बात करें, ऑब्जेक्ट पोजीशन एट सी, इमेज पोजीशन एट सी, साइज कैसा होगा, सेम साइज, नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। अब अपने चलते हैं फोर्थ पोजीशन पे कि फोर्थ पोजीशन में कैसा बनेगा। तो अब चलते हैं अपनी फोर्थ पोजीशन पे। हम अब क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को थोड़ा और अंदर ला रहे हैं। कैसा, हमारी लास्ट पोजीशन क्या थी, सी पे थी, अब हम थोड़ा सी से और अंदर ला रहे हैं। तो उसको टेक्निकली क्या बोलेंगे, टेक्निकली बोलेंगे बिटवीन सी एंड एफ। मतलब ऑब्जेक्ट हमारा सी और एफ के बीच में रखा हुआ है। तो ऑब्जेक्ट हमारा सी और एफ के बीच में रखा हुआ है, तब क्या होगा, तब हम क्या कर रहे हैं, एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकाल रहे हैं जो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस को टच करते हुए निकल जा रही है।
और एक रे क्या कर रहे हैं, फोकस से निकाल रहे हैं जो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर चली जा रही है। अब ये दोनों रे थोड़ा सा पीछे जाके मीट करेगी, पीछे का मतलब बियॉन्ड सी जाके मीट करेगी, तो इसकी इमेज क्या बनेगी, इसकी इमेज बनेगी बियॉन्ड सी। अगर ऑब्जेक्ट मेरा सी और एफ के बीच में रखा हुआ है तो इमेज कहां बनेगी, इमेज बनेगी बियॉन्ड सी। और मैं देख पा रहा हूं कि इमेज कैसी बन रही है, इमेज थोड़ी उल्टी बनेगी, उल्टी का मतलब इन्वर्टेड होगी, रियल होगी। और साइज में देख रहा हूं कि अगर ऑब्जेक्ट मेरा छोटा है तो साइज, इमेज की साइज मेरी बड़ी बनेगी। क्यों बड़ी बनेगी, क्योंकि जब मेरा बियॉन्ड सी पे ऑब्जेक्ट था तो बिटवीन सी एंड एफ मेरी इमेज बन रही थी स्मॉल साइज की, ऑब्जेक्ट बड़ा था, इमेज छोटी थी। अब हम क्या कर रहे हैं, बिटवीन सी एंड एफ ऑब्जेक्ट रख रहे हैं तो उसकी इमेज बड़ी बनेगी बियॉन्ड सी जाके। तो अब यहां से हमारे पास एक पूरा ये डेटा तैयार हो जाता है कि अगर ऑब्जेक्ट मेरा कहां रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट पोजीशन है बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में। इमेज पोजीशन क्या है, बियॉन्ड सी, इमेज पोजीशन क्या बन रही है, बियॉन्ड सी, सी से दूर। साइज कैसा होगा, साइज इस बार क्या हो जाएगा, मैग्नीफाइड हो जाएगा। मैग्नीफाइड मतलब अब यहाँ पे उल्टा चलेगा, अब छोटा नहीं हो रहा साइज, अब साइज बड़ा होता चलेगा। तो साइज कैसा हो गया, मैग्नीफाइड। और नेचर कैसा होगा, नेचर होगा हमारा रियल एंड इन्वर्टेड। रियल इमेज है क्योंकि रे एक्चुअली मीट कर रही है, और उल्टी इमेज बन रही है इसलिए क्या बन जाएगी, इन्वर्टेड इमेज। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पोजीशन बनेगी फिफ्थ पोजीशन। फिफ्थ पोजीशन को देखते हैं ओपन। अब चलते हैं अपनी फिफ्थ पोजीशन पे। तो ये जो ऑब्जेक्ट पोजीशन अपनी क्या होगी, फिफ्थ पोजीशन हो गई। फिफ्थ पोजीशन कहां, अब हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को थोड़ा और पास ले आ रहे हैं। हमारी लास्ट पोजीशन थी बिटवीन सी एंड एफ, अब बिटवीन सी एंड एफ से हम क्या कर रहे हैं, उठ के थोड़ा और पास आ रहे हैं। कहां पास आ रहे हैं, एफ पे आ रहे हैं। तो अब हमने क्या है, ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दिया है। जब हमने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दिया है, अब इसमें से क्या करते हैं, इसमें से रेज निकालते हैं और देखते हैं रे कैसी जाती है। तो हम क्या करते हैं, एक रेस को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकाल देते हैं। एक रे हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है और आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस को टच करते हुए निकल जाएगी। अब दूसरी रे क्या करें, दूसरी रे तो हमारे पास कुछ नहीं दिख रहा, तो हम क्या कर रहे हैं, दूसरी रे अलाउंग सी कर दे रहे हैं, सी के डायरेक्शन की तरफ कर दे रहे हैं। मतलब ये जो रे निकल रही है ये इससे टकरा रही है, बट इसका डायरेक्शन कहां है, अलाउंग सी। तो ये क्या होगी, उसी पाथ में वापस लौट जाएगी और आगे की तरफ निकल जाएगी। मैं ये देखूंगा कि जब ये दोनों रे, ये वाली रे और ये वाली रे, आफ्टर रिफ्लेक्शन जब बाहर जाएंगी तो ये कभी भी मीट नहीं करेंगी, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलली बिहेव करेंगे। और जब पैरेलली बिहेव करेंगी तो ये कहां मिलेंगी, कहीं नहीं मिलेंगी। इसलिए हम ये मान सकते हैं कि इसकी इमेज कहां बनेगी, इसकी इमेज बहुत दूर, मतलब कहीं बनेगी नहीं। तो इमेज को हम क्या बोल सकते हैं, इमेज कहां बनेगी, इमेज हमारी इन्फिनिटी पे बनेगी। ये ठीक उसी तरीके से जब ऑब्जेक्ट मेरा फोकस पे रखा है तब इमेज कहां बनेगी, जब ऑब्जेक्ट मेरा इन्फिनिटी पर रखा है तो इमेज कहां बनेगी, इमेज मेरी फोकस पे बनेगी। इसी तरीके से जब ऑब्जेक्ट मेरा फोकस पे रहता है तो इमेज कहां बनती है, इमेज मेरी इन्फिनिटी पे बनती है। तो इस तरीके से ये तैयार होता है। इसका ब्रीफ देखें, डिस्क्रिप्शन। हमने बोला ऑब्जेक्ट पोजीशन कहां होगी, तो ऑब्जेक्ट पोजीशन हमने बोला एट एफ होगी। इमेज पोजीशन कहां बनेगी, इमेज पोजीशन बनेगी हमारी इन्फिनिटी पे। फिर हमने बोला इसका साइज कैसा होगा, तो साइज इसका हाईली मैग्नीफाइड हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। जैसे जब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे रखा था तो इमेज हमारी पॉइंट साइज बन रही थी। अब हम यहाँ अगर फोकस पे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम क्या बोलेंगे, हाईली मैग्नीफाइड बनेंगे। और नेचर कैसा होगा, नेचर इसको हम रियल ही बोलेंगे और इन्वर्टेड बोलेंगे, क्योंकि रियली रेज जा रही हैं, इमेज हमारी रियल होगी और कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पोजीशन पे। ये हमारी पोजीशन 6th है, ये थोड़ी सी डिफरेंट है और इसमें कुछ चीजें चेंज होती है, इसको हमें अब समझना होगा। तो हमारी नेक्स्ट पोजीशन। तो अब चलते हैं अपनी 6th पोजीशन पे। 6th पोजीशन सबसे अलग है और सबसे हटके है। इस कंडीशन पे क्या है, ऑब्जेक्ट जो है मेरा मिरर के सबसे पास होगा। सबसे पास कहां होगा, उस पोजीशन को मैं नाम दूंगा बिटवीन एफ एंड पी। इसका मतलब जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो फोकस और पोल के बीच में होगा। इसलिए हमने क्या किया हुआ है, ऑब्जेक्ट पोजीशन जो कि 6th नंबर है हमारा, वो क्या बन रही है, बिटवीन एफ एंड पी, बिटवीन एफ एंड पी, फोकस और पोल के बीच में। तो अगर ऑब्जेक्ट मेरा फोकस और पोल के बीच में रखा हुआ है तो उसकी इमेज कहां बनेगी, कैसी बनेगी, इसको समझते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करें, हम एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकाल देते हैं। तो एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो रही है, वो फोकस को मीट करते हुए निकल जा रही है। अब इधर देखूं मैं, तो अगर मैं क्या करता हूं, अब मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूं, एक रे अलाउंग सी निकाल रहा हूं, सी के डायरेक्शन के अलाउंग बना देता हूं। तो सी के डायरेक्शन के अलाउंग होगा तो ये लाइट रे ऐसी जाएगी और ठीक ऐसी की ऐसी वापस चली जाएगी। मतलब ये लाइट रे ऐसी जाएगी और इसी पाथ में बिल्कुल वापस चली जाएगी।
तो मैं यहां देखूंगा कि ये एक ऑब्ट्यूज एंगल के फॉर्म में आगे की तरफ मीट ही नहीं करेगा, मतलब ये दोनों रेज आगे की तरफ कभी मीट नहीं करेंगी। लेकिन अगर मैं यहां से इस ऑब्जेक्ट को देखने की कोशिश करूंगा, मेरा आई लेवल अगर यहां पे होगा, ये मैं आई लेवल देख रहा हूं, तो मेरे को ये लगेगा कि ये जो दोनों रेज आ रही हैं, ये दोनों रेज अंदर किसी पॉइंट से आ रही हैं। तो क्या होगा, इन दोनों रेज आगे तो मुझे ये तो कभी यहां मीट नहीं करेंगे, लेकिन जब मैं इनको पीछे की तरफ एक्सटेंड करूंगा तो मैं क्या देखूंगा कि ये दोनों रेज किसी एक पॉइंट पे जाके मीट कर जाएंगी, और ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की इमेज हमको कहां दिखेगी, अंदर की तरफ दिखेगी। अब ये रियल इमेज नहीं है, क्योंकि हमारी आंखों को सिर्फ एक इल्यूजन हो रहा है कि जो दोनों रेज आ रही हैं, दोनों रेज अंदर कहीं से आ रही हैं। इसलिए ये जो इमेज कहलाएगी, ये इमेज मेरी रियल इमेज नहीं होगी, बल्कि कैसी इमेज कहलाएगी, ये इमेज मेरी वर्चुअल इमेज कहलाएगी। तो अभी तक 5 अलग अलग पोजीशंस देखी थी, और सारी पोजीशंस में इमेज मेरी रियल और इन्वर्टेड बन रही थी। लेकिन ये पहला केस बनेगा जिसमें इमेज मेरी कैसी बनेगी, इमेज मेरी वर्चुअल बनेगी, और वर्चुअल के साथ कैसी बनेगी, इरेक्ट बनेगी। तो अब चलते हैं इसके डेटा पे कि डेटा हमको क्या मिला है, इसको समझते हैं। तो हमने बोला ऑब्जेक्ट पोजीशन कहां होगा, तो ऑब्जेक्ट पोजीशन हमारा बिटवीन एफ एंड पी होगा। ऑब्जेक्ट पोजीशन हमारा बिटवीन एफ एंड पी। इमेज पोजीशन कहां होगी, इमेज पोजीशन क्या होगी, मिरर के अंदर, तो हम क्या बोलेंगे, बिहाइंड द मिरर। मिरर के अंदर की तरफ शो कर रहे हैं, पीछे की तरफ, मिरर के पीछे की तरफ शो करेंगे, तो बिहाइंड द मिरर। साइज कैसा होगा, साइज हम बोलेंगे मैग्नीफाइड, साइज अपने को बड़ा मिलेगा। और नेचर कैसा होगा, इस बार नेचर सबसे अलग है, ये कैसा है हमारा। तो अभी हमने जो अलग अलग पोजीशंस पे ऑब्जेक्ट को रख के अलग अलग जगह पे इमेज को पता किया, उसके लिए हमारे पास एक टेबुलेशन फॉर्म है। इस टेबुलेशन फॉर्म को नोट डाउन कीजिए। इसमें क्या दिख रहा है, एक तरफ हम सीरियल नंबर दिखा रहे हैं 1 2 3 4 5 6। यहां हम दिखा रहे हैं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या दिखा रहे हैं, एट इंफिनिटी, इंफिनिटी से थोड़ा पास बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी से थोड़ा पास एट सी, सी से थोड़ा पास बिटवीन सी एंड एफ, सी एंड एफ के बाद एफ पे, एफ के बाद बिटवीन एफ एंड पी। ये हमने अलग अलग जगह पे पोजीशन ऑब्जेक्ट को प्लेस किया हुआ है। जब ऑब्जेक्ट को प्लेस किया हुआ है तो उसकी इमेज बन रही है। उसकी इमेज क्या बन रही है, फोकस पे बन रही है। इस तरीके से पूरी इमेज दिखा रहे हैं हम। फिर हम क्या दिखा रहे हैं, अलग अलग पोजीशन पे उसकी साइज दिखा रहे हैं और नेचर दिखा रहे हैं। तो इसको नोट डाउन कीजिए। मैं कुछ टाइम के लिए कैमरा को स्टिल रखता हूं और आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए, और नोट डाउन करने के बाद इसको रिवाइज कीजिए। रिवाइज करने के बाद क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व कर पाओगे। तो नोट डाउन कीजिए। नोट डाउन करने के लिए मैं वेट कर रहा हूं।